जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम सभी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। बहुत ही धांसू सा चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत मतलब एक इसका अच्छा खासा वेटेज है आपके एग्जाम पेपर में। तो चलिए शुरुआत किया जाए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, एक चीज ध्यान देना दोस्त कि पूरे चैप्टर में ये 6 कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक, कॉट। इसमें आपको क्या बोला जाए, थीटा भी आता है। जब कोड के बारे में स्पेशली चर्चाएं होंगी तो थीटा भी ऐड होगा। चीजें हम समझेंगे आगे की ओर। एक शब्द समझेंगे जी। देखिए, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोण यानी 3 कोणों से बनी हुई आकृति के बारे में ही चर्चा होगा इस पूरे चैप्टर में। अर्थात 3 कोण से बनी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ओके, तो मतलब इस पूरे चैप्टर में कुल मिला जुला के त्रिभुज के बारे में ही चर्चा होगा। त्रिभुज में एक बात समझिएगा जी, आप त्रिभुज की बात करिए तो इसमें खासकर समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा होगा। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। इस बात को ख्याल करिएगा। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में चर्चा होगा। तो एक बात समझिए, इसमें 3-4 चीजें आएंगी और आगे चलेंगे तो शब्द आएगा एक शब्द आएगा लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते परपेंडिकुलर। एक शब्द आएगा आधार, आधार यानी बेस। ओके, और कर्ण। जो चीज लिखने लायक लगे मेरे दोस्त, आप लिखते भी रहिएगा साथ में। 3 शब्द आएंगे, लंब, आधार, कर्ण। लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, और कर्ण मतलब हाइपोटेनस। ये 3 शब्द आपको चैप्टर में आते रहेंगे। ओके, सबसे पहले तो समस्या ये समाधान कर लेते हैं कि लंब, आधार और कर्ण होता क्या है। तो एक बात समझिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा। क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ये 90 डिग्री है तो ये वाला सामने भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण यानी हाइपोटेनस। ओके, जिस कोण के बारे में चर्चा होगा, जिस भी कोण के बारे में हम त्रिभुज बनाकर सीखेंगे हम लोग तुरंत, जिस भी कोण के बारे में, जिस भी एंगल के बारे में चर्चा होगा, उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब यानी परपेंडिकुलर। और इसके बाद जो बच गया, बचा हुआ भुजा क्या कहलाएगा? आधार यानी बेस। आधार यानी बेस। ये 3 चीजें ही हैं मुख्य रूप से। तो अब समझने का प्रयास करते हैं, त्रिभुज देखते हैं, फिर बातें करेंगे हम लोग। हाँ, तो पहले एक सूत्र समझेंगे हम लोग, फिर बातें करेंगे। तो सूत्र ये है, ये 6 शब्द हैं। पहले मैं मिटाऊंगा इसको, जो लोग लिखना चाहें लिख लेंगे। देखिए, एक शब्द आएगा साइन। साइन जो शब्द है, इसका पूरा नाम है SINE। इसका पूरा शब्द ये है। और आपको क्वेश्चन नंबर ऐसा कि 11वां में, मैं टेक्स्ट बुक लेके बैठा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोला जाए, ये काम आने वाला है। साइन जो है SIN, इसका पूरा वर्ड क्या है? SINE। जो आप कॉस पढ़ते हैं, एक्चुअली ये कॉस नहीं है। कॉस जिसे हम लोग कहते हैं, एक्चुअली क्या है? कोसाइन है। एक्चुअली ये कोसाइन है। और इसके बाद जो हम लोग शब्द पढ़ते हैं टैन, एक्चुअली टैन नहीं, टैंजेंट है। टैन नहीं है, क्या है? टैंजेंट है। इस शब्द को ख्याल करिएगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं अब। उसके बाद लिखते रहिएगा आप लोग। हाँ, उसके बाद आपको क्या बचा? आपने देखा क्या बोला जाए? कॉसिक। कॉसिक, एक्चुअली ये पूरा शब्द क्या है? कॉसिकेंट है। लेकिन हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कॉसिक यूज करते हैं। राइट, उसका। और एक शब्द है क्या बोला जाए? सेक। सेक का पूरा शब्द क्या है?
सेकेंट। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, और जो कॉट शब्द है, कॉट, ये पूरा है कोटैंजेंट, कोटैंजेंट। ओके, ये शब्द हैं। ये 6 शब्द के बारे में पहले समझिएगा। आप साइन कॉस टेन जो भी पढ़े हैं, इसका पूरा नाम क्या क्या है मैंने लिख डाला, आप याद रख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, आगे की ओर बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए। ये था परपेंडिकुलर, चलो लिख लेते हैं जरूरत पड़ने पर। ओके, ठीक है, यहां तक। इसके अलावा सूत्र है मेरे दोस्त। हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, अर्थात लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा में कर्ण। इस बात को याद रखिएगा मेरे दोस्त। और उसके बाद मेरे दोस्त tan थीटा बराबर, ये थीटा के आगे मैं समझा रहा हूं, बस इतना समझिए कि एक स्पेशल कोड के बारे में चर्चा किया जा रहा है। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। आई होप कि इतनी बातें तो कवर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ले इसे याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी वगैरह मैं बता देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप नॉर्मली इसे कवर कर लीजिए। ओके, मैं इसे थोड़ा देर के लिए पहले हटा रहा हूं। हाँ जी, देखिए, साइन का P बाई एच परपेंडिकुलर बाई एच है, यानी हाइपोटेनस। जो कॉसिक होता है मेरे दोस्त, कॉसिक, कॉसिक थीटा साइन का ठीक लगभग, साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है। इसका होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। क्लियर है? कॉस थीटा, कॉस का ठीक अपोजिट क्या होता है? सेक, और इसका होता है एच बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस, कर्ण बटा में आधार। और कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा यानी यह टैन का ठीक अपोजिट होता है, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। और इतनी बातें ये अभी भी फिलहाल फॉर्मूला ही है, इसे कवर रखिएगा। जब तक हम लोग किसी चैप्टर के फॉर्मूले को नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग आगे नहीं समझ पाएंगे। तो पहले फॉर्मूला क्लियर होगा। ये सब है क्या, ये किस राक्षस पिशाच का नाम है, घबराने का नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल क्लियर करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बस इसे घबराइएगा नहीं। बस ये 6 शब्द हैं, इसको लिख लीजिए और इसे 1-2 बार थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए। समझ लीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, P बाई एच, ऐसे करके याद कर लीजिए। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं, चीजें समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, आप साइन और कॉसेक को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। साइन और कॉसेक को, जब आप साइन और कॉसेक को ध्यान से देख रहे हैं तो मेरे दोस्त आपको ये लग रहा होगा कि भैया करना क्या है, भैया कुछ नहीं है, बस ठीक एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। अब तो देखो मेरे भाई, मैथ की भाषा में देखा जाए तो साइन थीटा का उल्टा क्या है? कॉसेक, और कॉसेक का क्या है? कॉसेक का ठीक आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? साइन है। साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन। तो हम इसे मैथ की भाषा में उल्टा लिखते कैसे हैं? मैथ की भाषा में उल्टा का मतलब ऐसे लिखा जाता है, साइन का उल्टा कॉस। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। और देखिए साइन का उल्टा कॉसेक है और कॉसेक का उल्टा, दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो साइन का उल्टा कॉसेक। लेकिन ठीक इसी तरीके से कॉसेक का थीटा साइन। भैया दोस्ती जब चलती है तो दोनों ओर से चलेगा, एक दूसरे के यदि संगी हो गए उल्टा, समझ रहे हो बात? हाँ भाई समझा सही। यदि यही तरह तोरा घरे कोई मिठाई लेके चल आल आ तू ओकरा घरे जे गईले बिना मिठाई का, खिंसा ना जाई, बस वही तरह बा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, हाँ कॉस का उल्टा, कॉस थीटा का सेक थीटा, और सेक का ठीक क्या हो जाएगा? यहां पे देखो कॉस का क्या है? बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक इसका अपोजिट है। तो कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस।
ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल अपने मस्तिष्क में कैद रखिएगा। tan थीटा बराबर ठीक इसी तरीके से 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, ये चीजें हो गया। ठीक है, और तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या लिखना चाहे तो लिख लें। चलिए हम थोड़ा सा एकदम फिट फाट होकर हम थोड़ा सा वीडियो में ठीक आ जाए, हमारो स्क्रीनशॉट आई ना ठीक से हम बार करना बरवे तो नहीं खे ज्यादा सा भाई लिखा सा, चलो सब हो गए। आओ सब, कोनो दिक्कत भाई, चला जा ठीक भाई इतना। हाँ, हमने के फिर वही पॉइंट को पहुंचा थी जा, क्या समझिए जा थोड़ा देर पहले हमने के। हाँ, हम लोग थोड़ा देर पहले समझे थे ये फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला आप समझिएगा, 6 टर्म है, इनका फुल नेम क्या मैंने ये समझाया, कौन किसके साथ कैसे रिलेशन है, साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ है, ऐसे तो आगे चल के सबका एक दूसरे से रिलेशन हो जाएगा, लेकिन पहले नॉर्मली जो डायरेक्ट देखा जाए अपोजिट के सेंस में, तो साइन का रिलेशन किसके साथ था, कॉसेक का साइन के साथ, कॉस का सेक के साथ और सेक का कॉस के साथ, टैन का कॉट के साथ, कॉट का टैन के साथ, ऐसा देखा हम लोगों ने। ठीक है, ओके। अब बात आते हैं, हम लोग शुरुआत में चर्चा किए थे, पता क्या हम लोगों ने शुरुआत में चर्चा किया था एक चीज, हम लोगों ने चर्चा ये किया था कि इसमें 3 चीजें आएगा, एक आएगा शब्द लंब यानी परपेंडिकुलर, ओके, एक शब्द आएगा कर्ण यानी हाइपोटेनस, और एक शब्द आएगा आधार यानी बेस, आधार यानी बेस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। जब तक हम लोग ये नहीं क्लियर कर पाएंगे कि लंब क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है और बेस क्या है, ये चीजें यदि हम लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर नहीं होगा तो ये सारा कुछ क्लियर हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आपका परपेंडिकुलर है, क्या हाइपोटेनस है, क्या बेस है, और इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे दोस्त, मैंने अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किया था कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है, हमने ये भी बताया था कि जो भी इसमें त्रिकोणमिति में बात किया जाएगा, लगभग किस त्रिभुज के बारे में बात किया जाएगा, समकोण त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वैसे त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग सभी। तो मेरे दोस्त समझने का प्रयास करिएगा, 90 के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस अर्थात कर्ण, और जिस कोण के बारे में बात किया जाएगा, जिस थीटा के बारे में बात किया जाएगा, उसके ठीक अपोजिट वाला साइड्स, ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा। ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब। और जो भी बचा हुआ रह जाएगा, रीमेन साइड जो भी बचेगा, बचा हुआ भुजा जो भी रहेगा, उसे हम सभी कहेंगे आधार। क्या कहेंगे, आधार। अब एक दो प्रश्न देखते हैं, फिर हम लोग बातें करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस भुजा का मैं कोई, ये मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये है 5 सेंटीमीटर, और इस भुजा का नाम मैं, सॉरी, इस त्रिभुज का मैं नाम रख दे रहा हूं ए बी सी। ये मान लीजिए सारा कुछ दिया हुआ है, ओके। अब मान लो ये त्रिभुज देकर, और इस त्रिभुज में दोस्त बोल दें कि साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए का मान क्या होगा। अब बिल्कुल आराम से समझिए कि हमें क्या समझना है, साइन ए का मान, ओके। साइन, यहां पे आपने तो सूत्र में देखा था थीटा, लेकिन ए क्या बता रहा है कि थीटा बता रहा था कि थीटा के जगह पर कोई भी कोण हो सकता है, तो थीटा की जगह पर यहां पे कौन सा कोण आया, ए। क्या आया, ए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, हम लोगों ने ठीक थोड़ा देर पहले समझा, परपेंडिकुलर बाई एच यानी हाइपोटेनस, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, यही ना सीखा था हम लोगों ने। अब बात आता कि यार लंब क्या यूज करें, तो देखिए थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा की जगह पर क्या है, ए के सामने वाला भुजा, पूरे ए के सामने वाला भुजा, ए के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर कहलाएगा। ए के सामने वाला भुजा क्या है, बीसी। ए के सामने वाला भुजा कौन सा है, बीसी। बीसी का मान, बीसी आप डायरेक्ट रखना चाहे रख लें, ओके।
ये परपेंडिकुलर हो गया। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन हुआ? 90 के सामने वाला भुजा। हाइपोटेनस यानी एच, यानी 90 के सामने वाला। 90 के सामने क्या है? एसी, यानी एसी। आप चाहते तो डायरेक्ट क्या रखते, ए के सामने वाला भुजा क्या है? बी। ए के सामने वाला भुजा क्या है? 4, अर्थात डायरेक्ट भी 4 लिख सकते थे, लेकिन मैंने क्या लिख दिया? बीसी। तो बीसी का मान क्या है? 4। और एसी का मान क्या है? एसी का मान है 5, यानी साइन ए बराबर क्या आया? 4/5। आई होप की बातें क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं मेरे दोस्त। कॉस ए मैं ले लेता हूं, कॉस ए, कॉस ए। जब कॉस ए लेते हैं हम लोग, राइट ना, तो जब कॉस ए लेंगे तो चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, अर्थात बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा? तो देखिए किस एंगल के बारे में चर्चा किया जा रहा है? ए के सामने वाला। तो देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस यानी कर्ण, ए के सामने वाला, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब। लेकिन हमें मतलब किस चीज से है? कॉस थीटा बराबर चलेंगे तो आधार यानी बेस अब बटा में हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस चाहिए हमें। क्या चाहिए? बेस बाई हाइपोटेनस। अब बात आता है बेस किसे कहेंगे, हाइपोटेनस क्या है? तो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस होगा ही। अब बेस क्या होगा? जो बचा हुआ हो जाए, जो बचा हो जाए। किससे बचा हुआ? तो देखिए ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अच्छा दो लोग आ जाओ, जैसे विक्की पढ़ रहा है अपना, लेकिन रितेश आ जाओ, दोनों लोग आ जाओ, चीजें आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जैसे मान लो ये तो अपना पढ़ रहा था, लेकिन हम अचानक जरूरत के हिसाब से समझ इन लोगों को सामने ले रहे हैं। जैसे मान लो कि एक रूम में 3 लोग हैं, एक रूम में 3 लोग हैं। ये महाशय हैं परपेंडिकुलर, ये महाशय क्या है? परपेंडिकुलर। और ये हैं बेस। थोड़ा हंसो, यदि जिंदगी में दुख रहने, क्या बोला जाए, दुखी रहने से सफलता मिल सकती है या समस्याएं दूर हो सकती हैं, तो तुमसे ज्यादा दुखी रहने के लिए हम तैयार हैं तुम लोग के लिए। चलो ठीक है, चेहरे पे स्माइल रखे रहो हमेशा। तो मान लो तुम परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, राइट ना, और एक ही रूम में 3 लोग हैं। ये बच गया, एक रूम में 3 लोग, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। क्या कौन कौन? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अब देखते हैं, परपेंडिकुलर चले गए, हाइपोटेनस चले गए, तो मैं कौन? बेस। एक रूम में 3 लोग थे, एक रूम में 3 लोग, उसमें से कोई हाइपोटेनस, कोई बेस और कोई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस जो था वो निकल गया, परपेंडिकुलर था जो निकल गया, तो जो बचा वो क्या बचा? बेस बचा। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक इसी तरीके से इसमें भी क्या है? ये हाइपोटेनस हो गया, ए के सामने वाला ये क्या है? जिसके सामने वाला थीटा के सामने वाला था, थीटा की जगह पर क्या है? ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो बच क्या गया? ये बचा। अच्छा ये बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल नहीं समझ आया, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं मित्रों कि देखो 3 चीजें होती हैं त्रिभुज में। हमें क्या है कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ए के सामने वाला यहां पे परपेंडिकुलर कौन हो गया? बीसी। 90 के सामने वाला हो गया है हाइपोटेनस, तो बचा इसमें क्या? बीसी खत्म, एसी खत्म, तो बचा क्या? ए बी। तो ये क्या हो गया? बेस। समझ पा रहे हो बात? जो बच जाएगा वो बेस होगा। यहां पे बेस क्या हो गया? ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो गया? ए सी, यानी 3/5। क्लियर बात? अब क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, थोड़ा सा मैं बदलाव कर रहा हूं। मान लो मैंने ले लिया tan c, मैंने क्या ले लिया? tan c। मैंने क्या लिया भाई? tan c। अच्छा अब यहां पे थीटा की जगह पर क्या है? अब यहां पे थीटा की जगह पर आ गया c, थीटा की जगह पर c। अब देखो भाई थीटा के
से tan थीटा के लिए सूत्र क्या है? परपेंडिकुलर बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी P बाई बी, P बाई बी, यानी लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो अब बात करते हैं, ये तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस से मतलब ये नहीं, कर्ण से मतलब है नहीं, एच से। 90 के सामने वाला कर्ण होता है, हमको मतलब किससे? परपेंडिकुलर से और बेस से, लंब से और आधार से। देखेंगे कि लंब कौन है और आधार कौन है। तो थीटा की जगह पर क्या है? सी। तो सी के सामने वाला भुजा, सी के सामने वाला भुजा, सी के सामने वाला भुजा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। जिस भी कोण के बारे में बात किया जाए उसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर अर्थात लंब। यहां पे लंब क्या हो गया? ए बी, क्योंकि सी के बारे में बात किया जा रहा है और जिसके बारे में बात करेगा उसके सामने वाला पी अर्थात लंब। ये 90 हो ही गया। 90 के सामने वाला कर्ण यानी हाइपोटेनस। ये वाला जो बच गया, ये क्या बचा? बेस यानी आधार। तो आधार की जगह पर क्या बचा? बीसी। समझ में आ रहा बात? ओके। तो tan थीटा के लिए, tan सी के लिए इस प्रश्न में क्या बनेगा आंसर? तो ए बी का मान क्या है? ए बी का मान 3 और बीसी का मान क्या है? 4। आई होप कि चीजें समझ में आ रहा होगा। तो मेरे दोस्त अब आगे समझते हैं। तो कल के लिए एक फॉर्मूला बस कवर रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चीजें समझिएगा। मैं लास्ट लगभग क्लास को आज लास्ट करूंगा यहीं पे, तो थोड़ी सी बातें आज समझेंगे आप लोग। और देखिए आगे के क्वेश्चन में एक चीज और आप जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज रहे, आगे चलिएगा तो इसमें क्या होगा ना कि एक त्रिभुज दिया रहेगा जिसमें 2 भुजा पता रहेगा, आपको एक भुजा न पता रहे, एक भुजा न पता रहे, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर, क्या बोला जाए, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप प्लस बेस का स्क्वायर। ऐसा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हाँ, यदि आपको चलते चलते आगे ये चीजें समझ में ना आए, यदि आप सूत्र भूल जाते हैं, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे तो भूलना नहीं चाहिए इस पे, यदि भूल जाते तो एक छोटा सा याद रखिए, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होता है। हाइपोटेनस क्या होता है? सबसे बड़ा भुजा होता है। तो हाइपोटेनस, देखिए दुनिया में कोई भी चीज यदि बड़ा बनना है, यदि आपको इंसान में किसी भी इंसान को बड़ा बनना है तो क्या करना होगा? अपने अंदर कुछ चीजों को, नए गुणों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। यानी हाइपोटेनस सबसे बड़ा है, तो ये कब बनेगा? हाइपोटेनस सबसे बड़ा कब होगा? जब अन्य 2 चीजें क्या हो जाएंगी? जुड़ेंगी। जो भी चीज बची हैं, कौन कौन बचा? परपेंडिकुलर और बेस, दोनों को जोड़ देंगे। हाँ, लेकिन यदि यहीं पे परपेंडिकुलर यदि ज्ञात करना है, क्या करना है? आप क्या समझ रहे हो? परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर और बेस इससे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है। अभी आपने थोड़ा देर पहले यही ना सीखा कि हाइपोटेनस क्या होता है? सबसे बड़ा। जब ये सबसे बड़ा, तो ये दोनों क्या होंगे? छोटा। यदि छोटा वाला डाटा ज्ञात करना है, तो अभी आपने देखा कि बड़ा होने के लिए क्या करना होगा? अन्य गुणों को क्या करना होगा? जोड़ना होगा, और जो अच्छी क्वालिटी उसको जोड़ना होगा। अब बाकी यदि आपको घटते जाना है, छोटा बनना है, तो छोटा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणों को हटाना पड़ेगा। यानी क्या करिए, जब छोटा वाला डाटा ज्ञात करना है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करिएगा? घटा दीजिएगा हमेशा। तो बच क्या गया? इसमें बचा क्या था? पी क्या है? छोटा वाला डाटा है, लंब, तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटा दीजिए। कर्ण बड़ा है, उसमें से घटा दीजिए। और बी फिर ज्ञात करना, तो इसके लिए भी क्या करिएगा? बड़े वाले में छोटे वाले को घटा दीजिए। देखिए भाई, यहां तक कुछ हुआ नहीं है। यदि आपको चीजें न समझ आ रहा हो तो एक बात समझ लीजिएगा, कुछ है नहीं। ये एच क्या है? सबसे बड़ा होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सूत्र सब एक ही जैसा दिख रहा है। एच ज्ञात करना, तो बच गया क्या? पी और बी लिख दीजिए। पी ज्ञात करना है तो एच और बी लिख दीजिए। बी ज्ञात करना, तो बचा क्या? एच और पी। बस इतना ध्यान देना। आप सूत्र बीच में प्लस माइनस भूल रहे हैं तो ये चीज समझिए कि यदि
यच है, तो ये सबसे बड़ा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और बाकी सब छोटा है, तो छोटा करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी चीज को घटाना पड़ता है। ये बातें समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है? ठीक है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो वीडियो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। आई होप की चीजें समझ में आया होगा। इतना समझ में आ गया तो चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आई होप कि मेरे दोस्त चीजें समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।